हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। एंड ये एक पाइल बेस्ड रीडिंग होने वाली है जिसमें आपको 3 पाइल्स मिलेंगी। उसमें से आपको एक पाइल आपके इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हाय पाइल वन, लेट्स चेक योर रीडिंग। सारे कार्ड्स हम एक साथ निकालेंगे सो दैट हमें बेटर क्लैरिटी मिले। ओके, Page of Wands. Immaturity, a little bit, not too much. Okay, nice. Ace of Cups. Then Four of Cups. Queen of Pentacles. Okay, nice. Two of Cups. Okay. सी ये जो पर्सन है आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त ना आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। चाहे आप कांटेक्ट में हो या ना हो, आप उनके माइंड में बार बार आ रहे हैं। इनको लगता है कि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं था। ओके, एंड अभी अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लेकिन इंटरनली आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं। कभी कभी इनको रिग्रेट भी होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जो ये अच्छे से हैंडल कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं की वो चीज़ों को हैंडल। एंड इसी चीज़ का रिग्रेट है कि आप उनसे दूर चले गए, कि वो आपसे दूर चले गए। समझ रहे हो आप? मुझे यहाँ लॉन्गिंग एंड मिसिंग की एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे ये जो पर्सन है ना ये मिस कर रहे हैं, बट स्टिल यू नो ये अभी सिचुएशन में नहीं है कि ये आपसे बात कर पाए। ये देख रहे हैं कि आप अभी उनके लिए क्या फील कर रहे हो, क्या आप उनके लिए भी सेम चीज़ें ही फील कर रहे हो जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं। इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा डीप हैं, बट बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। एक्सप्रेशंस में ये बहुत ज़्यादा वीक है इस वक्त। ओके, एंड द अदर थिंग इज कि ये इनिशिएट डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आना इज लाइक कि एक न्यू मैसेज आना, एंड ये डेफिनेटली उनकी तरफ से होगा। अभी ये जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है ना, मैंने आपको यही चीज़ बोली कि ये आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को देख नहीं पा रहे हैं। इन्होंने अपने आंखों पे, अपने दिमाग पे, अपनी पूरी बॉडी को बांध रखा है। ठीक है, वो उस स्टक एनर्जी से बाहर नहीं आना चाहते, बिकॉज यहाँ पे भी स्टक की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे भी स्टक की एनर्जी आ रही है। ओके, बट द थिंग इज कि आपके आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपके जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, ये उनको खींचकर आपके पास लेकर आएंगे। बिकॉज स्ट्रेंथ की एनर्जी क्या है? स्ट्रेंथ एक लायन को भी टेम कर सकता है। ये जो वुमेन है ये एक लायन को टेम कर रही है, विच मीन्स ये एक लायन को इस तरीके से टेम कर रही है कि जो लायन है वो एक डॉग में कन्वर्ट हो गया। डॉग कैसा होता है? वफादार होना, अपने ओनर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना, अपने ओनर को बहुत ज्यादा प्यार देना। सो यहाँ पे उस काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे आ रही हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी इमेच्योरिटी है उनके अंदर, बिकॉज यू नो मिस करना बट फिर भी ईगो में रह के इनिशिएट नहीं करना, यहाँ पे वही वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। राइट, मैंने आपको स्टार्टिंग में वही चीज बोली है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है? यहाँ पे इमेच्योरिटी दिखा रही है कि ही इज जस्ट इनटू हिम। वो आपकी सिचुएशन को समझना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, बट रिग्रेट भी है। रिग्रेट यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स में क्लियरली रिग्रेट है, दुखी है, स्ट्रेस्ड है कि यार मतलब इस इंसान ने एफर्ट्स तो लगाए थे, बट मैं ही उन चीज़ों को नहीं देख पाया। अब मैं उनसे कैसे इनिशिएट करूं? ठीक है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। बट यहाँ पे ना आपका केयरिंग नेचर आ रहा है। आप उनको इतना ज़्यादा केयर करोगे, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी केयरिंग, मदरली काइंड ऑफ एनर्जी होती है।
स्ट्रेंथ की एनर्जी भी वही एनर्जी है कि आप इतने ज़्यादा केयरिंग हो उस पर्सन के लिए कि अब वो उस केयरिंग एनर्जी को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा वो दुखी भी हैं कि अब मैं क्या करूँ, कैसे कैसे बैलेंस लाऊं उस रिलेशनशिप में। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो क्लियर बैलेंस दिख रहा है ना, क्लियर बैलेंस दिख रहा है कि ओवरऑल जो आपकी एनर्जीज हैं वो एक प्रॉपर बैलेंस की तरफ ही मूव हो रही है, प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जीज में ही मूव हो रही है। सो यहाँ पे वरी करने की नीड नहीं है। अभी का जो ये फेज है आप लोगों की लाइफ का, दिस इज 100% टेम्परेरी। बिल्कुल रिकन्सिलिएशन होगा, बिल्कुल वो आपसे बात करने आएंगे, ओके। एंड मेरी आप लोगों को यही एडवाइस है कि आप अगर उनको थोड़ा सा केयरिंग करके, थोड़ा सा केयर से, प्यार से उनको एक मैसेज करके पूछोगे भी ना दैट हाउ आर यू, आप ठीक हो या आप ठीक नहीं हो, सो मे बी वो वहाँ पे मेल्ट हो जाए। एंड देयर इज लव, यहाँ पे लव की सिचुएशन है, क्लियरली लव की सिचुएशन है। एंड वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो आपसे यहाँ पे बैलेंस बनाना बिल्कुल चाहते हैं, बिकॉज आपके ऊपर एंजल्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे जो ये पीजन है एंजल्स को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये हैंड है ये क्लियरली एंजल्स का हैंड है। यहाँ पे जो एक हैंड है वो आपको डिवाइन एंजल्स की तरफ से हैंड है। सो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। एंजल्स डिवाइन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। यहाँ पे भी एंजल है, यहाँ पे तो क्लियरली लायन एंजल, ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ, करेज, ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप की। एंड ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा सकता है, ओके। जस्ट द थिंग इज कि आप दोनों को थोड़ा सा मेच्योरली सोचना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी मैच्योर करनी पड़ेगी, एक दूसरे को अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक दूसरे का सिर्फ ईगो ही देखते रहोगे सो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी, ओवर थिंकिंग होती रहेगी, स्ट्रेस होता रहेगा। सो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए दोनों को ही इक्वल एफर्ट्स लगाने होंगे। एंड ये चीज़ें ना मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट होते हुए दिख रही हैं। अगर एक का भी थोड़ा सा एफर्ट आया ना तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। एंड आप लोग रियलाइज करोगे कि यार हम लोग किस सिचुएशन में थे एंड अब सडनली ये रिलेशनशिप कितना ट्रांसफॉर्म हो गया है, कितना ट्रांजिशन हो गया है, हम लोग एक दूसरे को कितना बेटर अच्छे से समझ पा रहे हैं। सो ये जस्ट एक कार्मिक फेज है जो आपको फेस करना ही पड़ेगा। बट इस रिलेशनशिप की डोरी भी आप दोनों के हाथ में है। सो ये ब्रेक होने वाला रिलेशनशिप नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल, ओके। सो या दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी जल्दी एनर्जी को क्लेम करो, 1111 टाइप करो। एंड या वील मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हाय पाइल टू, चलिए देखते हैं आपकी आज की रीडिंग क्या रहने वाली है। लेट्स चेक। ओके, सो हम सारे कार्ड्स एज यूजुअल एक साथ निकालेंगे सो दैट हमको बेटर क्लैरिटी मिले। ओह वाओ, स्टार्टिंग तो आपकी बहुत अच्छी हुई है, देखते हैं आगे जाके क्या कार्ड्स निकल के आने वाले। ओह, अगेन बैलेंस, काफी ज्यादा सिमिलर कार्ड्स हैं पाइल वन से, काफी ज्यादा। कैसे पॉसिबल है ये चीजें? I don't know, man. Page of Cups. Okay. Last card है Queen of Swords. Okay, fine. Okay, so pile 2 यहाँ पे आपकी सिचुएशन ऐसी आ रही है ना कि यहाँ पे आपके पार्टनर की काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट फीलिंग्स हैं, ओके।
अब सीक्रेट फीलिंग्स किस वे में है कि ये जो पर्सन है ये बाहर से जितना ज़्यादा डिटैच्ड अपने आप को शो कर रहे हैं ना, या फिर नॉर्मल दिखा रहे हैं कि भाई अभी भले ही हमारा जो भी लड़ाई का फेस चल रहा है या फिर कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, सो उतना ही ज़्यादा वो अंदर से आपको लेके सीरियस है एंड आपके बारे में सोचते रहते हैं, कंटिन्यू सोचते रहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे इतने ज़्यादा लवेबल कार्ड्स हैं ना, लवेबल एनर्जी है आप दोनों की कि मैं यू you नो know, कैसे एक्सप्रेस करूँ? आई एम एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल टू, बिकॉज़ यहाँ पे क्लियरली मैरिज का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंजल्स का सपोर्ट है, बैलेंस मिल रहा है बहुत ज़्यादा। अब ये जो पर्सन है ना, ये थोड़े से कड़क है, कड़क इन द वे कि ये चीज़ों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, बहुत ऐसी तीखी-तीखी बातें बोल देते हैं ना कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, बिकॉज़ आपका नेचर यहाँ पे कैसे बहुत ज़्यादा केयरिंग, मदरली नेचर आ रहा है और आपके पार्टनर का जो नेचर यहाँ पे आ रहा है किंग का, वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड आ रहा है ना? एकदम से तीखा बोल देना टाइप्स आ रहा है, ठीक है? इनको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के बारे में सोच चुके हैं या सोच रहे हैं, ठीक है? हो सकता है ये फीलिंग्स किसी को बताते भी ना हो, सीक्रेटिव हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे कैसी एनर्जीज़ आ रही है ना कि बहुत बहुत ज़्यादा सीक्रेट वाइब्स हैं आपके पार्टनर की। हो सकता है फीलिंग्स नहीं शेयर करते हो किसी को, ठीक है, एज आई टोल्ड यू, इनको आपकी पर्सनालिटी, नेचर और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मतलब इनको आपके साथ में रहना, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, ये उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइकिंग है इनके दिल में आपके लिए, ठीक है। अभी ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हार्ट लेवल पर आपका इम्पैक्ट काफ़ी डीप है भाई, इनके इनके दिल पे, यू नो, ये इनके दिल में केवल आप ही हो। ये चीज़ आप क्लियरली ग्रास्प कर लो आपके माइंड में, ठीक है। एंड मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ना आपके लिए पॉजेसिवनेस भी दिखती है, प्रोटेक्टिव नेचर है एंड ये पर्सन ना बहुत इमोशनल है, ठीक है, बहुत इमोशनल है ये पर्सन आपको लेकर। ये आपसे बहुत जल्दी बैलेंस बनाएंगे, ये आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, ठीक है। एंड अगर आप अभी कांटेक्ट में भी हो या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, लाइक कभी सडनली मैसेज आना, बहुत बातें हो जाना, कभी सडनली बातें ही नहीं होना, इस काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा ना कि मिस तो देखो ये आपको बहुत करते हैं, मिस बहुत करते हैं, इमोशंस बहुत हैं। दिस पर्सन इज मेच्योर, बहुत मेच्योर है, आपकी भी बहुत मेच्योर एनर्जीज हैं, उनकी भी बहुत मेच्योर एनर्जीज हैं। एंड आपका जो केयरिंग नेचर है ये उनको बांध के रखता है, ये उनको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। आपके साथ वो बहुत हैप्पी है इस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली, इसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ठीक है। एंड द थिंग इज कि अभी इस वक्त ना वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, स्ट्रेस में है, ये आपकी एनर्जीज को भी दिखाता है, बिकॉज यहाँ पे ये तो ओवर इमोशनल हो ही रहे हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशनल एनर्जी को दिखाता ही है। एंड यहाँ पे आपकी एनर्जीज भी बहुत इमोशनल है। यहाँ पे एक पर्सन मुझे स्पिरिचुअली थोड़ा सा, व्हाट डू आई से, स्पिरिचुअली ग्रो करता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक पर्सन यू नो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है एक पर्सन, एंड वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है। अब आई डोंट नो, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अब मैं ये क्लियरली तो मैं नहीं बता सकती कि अब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो या वो कर रहे हो। सो वन पर्सन, ओके, ये रिलेशनशिप एक हैप्पी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों को एक दूसरे को लेके डाउट्स है मन में, शक है, एंड यूजलेस है वो शक, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही एनर्जीज मुझे लॉयल दिख रही हैं। क्वीन की एनर्जी यहाँ पे आपकी एनर्जी लॉयल है, आपके पार्टनर किंग है उनकी एनर्जी लॉयल है, वाइस वर्सा, वट एवर द जेंडर में बी, ओके। सो या
यहाँ पे आप दोनों काफ़ी लॉयल हैं एक दूसरे के लिए, एंड मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। आई डोंट नो वो किस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बट यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में। बट यू नो दिस पर्सन लव्स यू डीपली एंड वेरी सीक्रेटली। ये इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी चीज़ें, बट वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। दैट वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, वो आपके साथ में रहना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लीव यू। वो ये सारी बातें बोलना चाहते हैं बिकॉज कार्ड्स क्लियरली यहाँ पे बोल रहे हैं दैट दिस पर्सन loves you deeply, very deeply. ओके, इमोशंस का यहाँ पे सुनामी आया हुआ है उनके दिमाग में, बिकॉज पेज ऑफ कप्स में आप पानी देखो भाई, कितने ज़्यादा वेव्स हैं, कितनी ज़्यादा ऊंची ऊंची वेव्स हैं। ओके, एंड ये वेव्स क्या दिखा रही हैं कि इमोशंस का भूचाल आया हुआ है अभी उनके दिमाग में। ओके, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर। बट यहाँ पे ना चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप दोनों ही थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ, एफर्ट्स पुट करो एक दूसरे के लिए, एंड ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। ठीक है, चीज़ें बहुत ईजीली सॉर्ट हो जाएंगी। यू डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल फॉर दिस। ओके, Okay, so yeah, that is it for this reading. And जल्दी जल्दी comment section में जाके energy को claim करो, 1111 type करो. Okay, so we'll meet in my next video. Till then, bye bye. Hi pile 3, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है. Let's check. Oh, we'll take this card. Hierophant. डायरेक्ट मैरिज का कार्ड है. Oh my god. Queen of Swords, Eight of Pentacles, okay, Ace of Cups, Ace of Wands, wow, Ace के दो cups आना is like a new beginning. Confusion मुझे यहाँ पे दिख रहा है. अब भाई थर्ड टाइम ये कार्ड आया है, तीनों पाइल्स में ये कार्ड आ रखा है, तीनों पाइल्स में. आई डोंट नो आज की एनर्जीज क्या है गाइस आप लोगों के लिए. ओके, कंफ्यूजन है, मेहनत बहुत थी रिलेशनशिप में. ठीक है, सी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है ना, वो मुझे मिक्स्ड इमोशंस में नज़र आ रही हैं. एक साइड पर बहुत अट्रैक्शन दिखता है, क्यूरियोसिटी दिखती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी दिखती है, और दूसरी ही तरफ वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन की एनर्जी में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में चले जाते हैं बिल्कुल ही. ठीक है, उनको समझ में नहीं आता कि अब मैं इस रिलेशनशिप में रहूं या फिर मैं नहीं रहूं. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वो. ये पर्सन आपकी तरफ बहुत पुल फील करते हैं. सी क्लियरली आई एम सेइंग कि पुल तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स का यहाँ पे आना पुल दिखा ही रहा है. हाइरोफैंट का यहाँ पे आना एक बेटर रिलेशनशिप को कन्वर्ट करने वाला कार्ड है. ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर ना वो क्लियर नहीं है. कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपकी रिलेशनशिप में हुई हैं जिनकी वजह से आपके पार्टनर को हर्ट फील हुआ है, एंड वो उन्हीं चीजों को लेकर कंफ्यूज है कि यार ये पार्टनर मेरे लिए करेक्ट है या नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इनको कभी तो ऐसा लगता है कि लाइफ में इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, कभी लगता है डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए. सो ऑन ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे है. ठीक है, उनको ऐसा लगता है ना कि उन्होंने बहुत मेहनत कर ली है इस रिलेशनशिप में, बट उनको फ्रूट नहीं मिल रहा है, उनको ऐसा फील होता है. ठीक है, अब आप कैसे पर्सन हो ना कि आप चीज़ों को मे बी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो. ठीक है, तीखा एक होता है ना, एक पर्सन थोड़ा सा ब्लंट होता है, थोड़ा सा तीखा बोल देता है, बट वो एक्चुअली उनका ना नॉर्मल वे ऑफ टोन होता है बोलने का. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि लाइक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है ये सिचुएशन. पाइल 3 आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंटेंस है इस वक्त यहाँ पे, एंड आई कैन एक्चुअली फील दिस इन माई हार्ट. ठीक है,
आपकी एनर्जीज ना इन्हें थोड़ी सी मिस्टीरियस भी लगती हैं, और इसी वजह से ये आपको भूल नहीं पाते हैं। इनको लाइक आपकी पर्सनालिटी भी इनको ना समझ में नहीं आती है, बिकॉज आप कभी कभी बहुत मीठा बोलते हो, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो कि भाई ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी मेरे से, मुझे नहीं पसंद है ये चीज़ें, इस तरीके से आप बोल देते हो, तो आपके पार्टनर को ना बुरा लग जाता है वो चीज़। आपके पार्टनर उस फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं। ओके, अभी वो इतने मैच्योर मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हाइरोफैंट यहाँ पे आना इज काइंड, ये जो पर्सन है ये इटसेल्फ बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। ये मतलब अपने दिल दिमाग को बिल्कुल जोर लगा के, बिल्कुल यूटिलाइजेशन करके फिर कोई डिसीजन पर आते हैं। एंड ये ना इनकी वाइब जो है, ये थोड़ी सी सेल्फ इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ भी है। ये एक ऐसे पर्सन है ना कि कभी कभी सिचुएशन में चले जाते हैं कि यार मैं तो अकेला ही ठीक हूँ, आई डोंट वांट एनी पर्सन इन माय लाइफ, उस टाइप से ये सोचने लग जाते हैं। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी ही होती है। ये जो वुमेन है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये चीज़ दिखाती है ना कि इसको, ये सेल्फ सफिशिएंट है, इसके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, फैमिली है, अच्छी हेल्थ है, everything she has. But the thing is कि आपके जो पार्टनर है वो फिर ऐसा भी चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे इससे बात करनी है, ये एक बहुत अच्छा पर्सन है, मैं इससे दूर नहीं जा सकता। तो ये बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्टेट आ रही है। अब ये है कि ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनसे बहुत पोलाइटली बात करो, आप इनसे हार्श वे में बात मत करो। लाइक ये चाहते हैं ना कि एक बेटर कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में। बिकॉज यहाँ पे हाइरोफैंट है, ये क्या बताता है? हाइरोफैंट एक कम्युनिकेशन का कार्ड है, एक डिसिप्लिन का कार्ड है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का कार्ड है। सो ये चाहते हैं ना कि जो ये रिलेशनशिप है इसमें इस तरीके के रूल्स हो जहाँ पे रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, रिस्पेक्टफुली दोनों एक दूसरे से बातें करें। देखिए यहाँ पे भी आपको 2 ऑफ कप्स में रिस्पेक्ट दिख रही है। ये पर्सन इटसेल्फ ना खुद को बहुत रिस्पेक्टफुल एनर्जी में रखना चाहते हैं। ये इनमें हल्का सा ईगो तो है, डेफिनेटली ईगोइस्टिक पर्सन है ये। एंड ऊपर से आपकी भी एनर्जीज यहाँ पे ईगोइस्टिक आ रही है। सो दोनों का ईगो क्या हो रहा है ना, वहीं पे क्लैश हो जा रहा है, एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुझे क्रिएट हो रही है। अब नाउ हाइरोफैंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये ना एक बेसिकली उस चीज़ के लिए आया है कि पहले सोचो, समझो, फिर एक दूसरे को चीज़ें बोलो, फिर एक दूसरे के लिए डिसीजंस लो, फिर ये डिसीजन लो कि आप लोगों को इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। बिना सोचे समझे अगर डिसीजन लोगे, सो ये आपकी रिलेशनशिप पे अफेक्ट करेगा। आपको फिर यही लगता रहेगा कि भाई हमने तो बहुत एफर्ट्स दिखा लिए, बट सामने वाला बंदा अच्छे से बात ही नहीं कर रहा है, रिस्पेक्टफुली बात ही नहीं कर रहा है। बट दोनों ही ना एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, ईगो बीच में आ जाता है। सो दैट्स द मेन पॉइंट ओवर हियर। बट यहाँ पे ये है ना कि एक न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली हो सकती है। आप लोगों को इक्वली बैलेंस मेंटेन करना है। ओके, एंड थोड़ा सा पोलाइटली बातें करो एक दूसरे से। एंजल्स की यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं इस रिश्ते पर। एंड अगर ये रिश्ता आगे तक मूव ऑन किया, आगे तक मूव किया, सो ये एक मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपको यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट द हायरोफेंट आया था। सो अभी अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर लो, आगे जाकर चीज़ें बेटर हो जाएंगी। एंड फैमिलीज का भी आगे जाके एक प्रॉपर ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग होती है ना, अरेंज मैरिज काइंड ऑफ। सो लव प्लस अरेंज की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है मेरे को, उनकी तरफ से, आपकी तरफ से। सो काफ़ी अच्छा फ्यूचर हो सकता है आप दोनों का। ओके, सो या दैट इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो देन प्लीज़ क्लेम द एनर्जी। जल्दी जल्दी कमेंट में जाके 1111 टाइप करो and claim this positive energy as soon as possible. We'll meet in my next video. Till then, bye. I don't think so. No, 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 no. I don't think so.